Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Khatana Official. Friends, I hope you all are doing good. Friends, आज की इस वीडियो में आप सबके साथ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो आज JKPSC 10+2 लेक्चरर जोलॉजी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया फर्स्ट शिफ्ट में, उस जोलॉजी पेपर का एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। तो मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से बात करने के बाद और पेपर को ख़ुद जो है वो एनालाइज करने के बाद मैं फाइनली इस नतीजे तक पहुंच चुका हूं कि मैं पेपर का लेवल जो है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और कैसे क्वेश्चंस जो है वो इस पेपर में देखने को मिले हैं। एज़ एक्सपेक्टेड जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था कि आपको कैसे अप्रोच करना है और कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, एज़ एक्सपेक्टेड वैसे ही क्वेश्चन जो है वो हमें आज JKPSC 10+2 लेक्चरर जोलॉजी के रिटन टेस्ट 2025 वाले में देखने को मिले हैं। सो आई होप के जो भी कैंडिडेट जिन्होंने इसके लिए सीरियसली प्रिपरेशन किया होगा, अच्छे से दिमाग लगा के आज पेपर को अटेम्प्ट किया होगा, तो उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली पेपर अच्छा किया होगा। तो अगर आपने भी इस जोलॉजी पेपर में जो है वो आज पार्टिसिपेट किया है तो गाइज़ आप जो है वो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टू माय टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताऊंगा, ये आप देख सकते हैं टेस्ट बुकलेट लेक्चरर 10+2 जोलॉजी। रिटन टेस्ट की बात करें तो 2025 में ये कंडक्ट हुआ है, यानी कि आज ही रिटन टेस्ट जो है वो JKPSC की तरफ से कंडक्ट करवाया गया है। मॉर्निंग शिफ्ट में ये एग्ज़ाम रहा है 10 to 12, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला, ये आप देख सकते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स। एनिमल की क्लासिफिकेशन से यहाँ पे क्वेश्चन आया है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आप बेसिक क्लासिफिकेशन जो है वो आप पढ़ के जाएँ। एनिमल डाइवर्सिटी RL कोटपाल को अगर किसी ने पढ़ा है तो वो ये क्वेश्चन आराम से कर सकता था। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं लूप ऑफ हेनले पे क्वेश्चन आया है। उसके अलावा यहाँ पे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आए, जो कि ये एनिमल जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया है। एज एक्सपेक्टेड ये आप देख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो कि एवोल्यूशन से। लमार्क अगर किसी को आपको पता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स होता है, और डी वायराइज का अगर किसी को पता है कि सडन म्यूटेशंस होता है, तो आप थर्ड का सेकंड के साथ मैच करके एक ही ऑप्शन में आपको थर्ड का सेकंड मिलेगा, दैट इज सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके अलावा ये जो है वो इकोनॉमिक जोलॉजी का क्वेश्चन, जो कि आपके अप्लाइड बायोलॉजी में ये इसके सिलेबस में दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एज एक्सपेक्टेड इजी क्वेश्चन। उसके अलावा यहाँ पे 6 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कौन सी लेयर्स जो है वो कौन से अडल्ट स्ट्रक्चर, किस एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, ये 3 लेयर्स जर्म लेयर्स हैं। तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ से बेसिक क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि कौन से यहाँ पर अडल्ट स्ट्रक्चर जो है वो किस लेयर से ओरिजिन हुआ है, तो यहाँ पे पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन ये इकोलॉजी का क्वेश्चन आया है, जो कि फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, ये यहाँ पर जो वहाँ पे इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं ट्रॉफिक लेवल्स, वहाँ से ये क्वेश्चन आया था। उसके अलावा ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं हेमिकोडेटा से क्वेश्चन आया है। उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो 50-year-old वुमेन प्रेजेंट्स विद अपर टार्सो वेट गेन मून फेस, ये क्वेश्चन हाइपरटेंशन या हार्मोन्स का यहाँ पे फंक्शन पूछा गया है। उसके अलावा यहाँ पे एवोल्यूशनरी ऑर्डर में आपको अरेंज करना था, ये तो पहले से ही अरेंज था, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, फिर होमो हैबिलस, देन होमो इरेक्टस, देन होमो निएंडरथैलिस। तो उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला है ये यहाँ पर एनिमल बिहेवियर का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट रोडेंशिया प्राइमेट्स, इनके यहाँ पर कैरेक्टर्स और ऑर्डर्स के साथ मैच करना था, किस ऑर्डर में क्लासिफिकेशन आपकी ऑर्डर लेवल तक भी इन्होंने कुछ टच किए हैं, कुछ कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर बताने थे। उसके अलावा यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल एज एक्सपेक्टेड में जो जैसे बता रहा था कि कौन सी एनिमल जो फाइलम है वो कौन सा डिप्लोब्लास्टिक है, कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वहाँ से इजी क्वेश्चन पूछा गया है। सेल बायोलॉजी से ये क्वेश्चन गोल्गी अपरेटस पे क्वेश्चन आया है। 15 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आया है। उसके अलावा यहाँ पर CTL अटैक या ट्यूमर सप्रेसर, इस पे क्वेश्चन आया है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं फीडिंग मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आया है। उसके अलावा यहाँ पर विच niche type is most directly shaped by biotic interaction such as competition and predation, that is realized niche। ये obviously realized niche भी ही होगा जिसमें कंपटीशन होता है, तो
एक फंडामेंटल नीश में चला जाता है और दूसरा रियलाइज नीश में आएगा। उसके अलावा यहाँ पर वर्मी कंपोजिटिंग प्राइमरी लाइज, ये अप्लाइड बायोलॉजी का क्वेश्चन है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फीदर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीदर्स यहाँ पर पाए जाते हैं बर्ड्स में, तो उनके फंक्शंस पे क्वेश्चन आया है। उसके अलावा यहाँ पर ये एनिमल फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आया, ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम द एल्वियोलाई ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड, यहाँ पर वहाँ से क्वेश्चन आया है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्थोलॉगस जीन, मॉलिक्यूलर क्लॉक्स, ये मॉलिक्यूलर जो एवोल्यूशन है वहाँ से क्वेश्चन आया है। उसके बाद ह्यूमन फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आया। इसमें आपको सिंपली यहाँ पर मैच करना था। सबसे पहले स्पर्म जो है वो बाइंड करता है ज़ूनो पैलोसिडा से, उसके बाद एक्रोसोमर रिएक्शन होता है, देन स्पर्म एग फ्यूजन होगा और देन उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके अलावा 24 क्वेश्चन नंबर ये MHC, ये यहाँ पर रैश डायरिया, ये इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट न्यूट्रिशनल मॉडल मोड्स जो कि प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आया है। ये इकोलॉजी से क्वेश्चन आया इन्वर्टेड बायोमास पे। उसके अलावा यहाँ पर एनिमल बिहेवियर से क्वेश्चन आया है। उसके अलावा यहाँ पर ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन बाइंडिंग जो होती है वहाँ से क्वेश्चन आया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इस पे आया है। तो इसी पे यही क्वेश्चन एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी पे क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के पेपर में 2023 में, और वहीं से ये इस बार भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो एज मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि आप जूलॉजी का जो AP का पेपर हुआ था 2023 का, वो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना था। तो जिसने भी वो प्रैक्टिस किया था उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिला होगा, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड वैसा ही पैटर्न जो है वो आज देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये अप्लाइड बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देन एनिमल डाइवर्सिटी से क्वेश्चन आया है, इनके डिफरेंट यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन था, ये आप देख सकते हैं। जैसा मैंने ऑलरेडी बोला था कि डिफरेंट आपके जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको आप याद रख लीजिएगा, कौन सा सीडोसिलोमेट है कि फ्लेम सेल्स किस में होते हैं, तो इस पे भी इजीली क्वेश्चन आया है। एनिमल बिहेवियर में जो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की एग्जांपल्स हैं, जैसे वो डॉग की एग्जांपल है क्लासिकल कंडीशनिंग की, तो उसमें स्टिमुलस हम देते हैं तो उसके बाद वो प्रोसीड करता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऐसा नहीं होता है, तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। देन BDNA पे क्वेश्चन आया है, दैट इज़ बीटा DNA, BDNA। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं चिक का जो हार्ट डेवलपमेंट होता है, ये डब बायो का क्वेश्चन है, वहाँ से इसको सीक्वेंस में अरेंज करना था। उसके अलावा आपको ब्लड ग्रुप A एंड B, वहाँ से क्वेश्चन आया है। देन आपका क्वेश्चन यहाँ पर रेडियल क्लीवेज पे क्वेश्चन आया है। देन उसके बाद जेनेटिक्स का क्वेश्चन आया है, यहाँ पर कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री से क्वेश्चन आया है। देन आपका इन सिटू कंजर्वेशन मेथड, वेरी इजी क्वेश्चन यहाँ पर, बायोस्फीयर रिजर्व एंड सेकेंड ग्रुप्स, सीड बैंक्स एंड जीन बैंक्स, ये आपको इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन में आएगा। क्रायो प्रिजर्वेशन भी एक्स सिटू में आता है, तो यहाँ पर 1 and 3 राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ये आप देख सकते हैं DNA रेप्लिकेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन आया। ओकाज़की फ्रैगमेंट जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड पे होते हैं। उसके अलावा आपका इकोलॉजी से क्वेश्चन आया है, सर्वाइवरशिप कर्व पे क्वेश्चन आया है। उसके अलावा डिफरेंट इंसेक्ट्स की यहाँ पर माउथ पार्ट्स पे क्वेश्चन आया है। उसके अलावा यहाँ पर अगर जीवन चेक पॉइंट, यहाँ पर एक म्यूटेंट सेल लाइन दी गई है जो अरेस्ट नहीं हुई है जीवन चेक पॉइंट पे, डिस्पाइट उसका DNA डैमेज हो गया है। तो कौन सा प्रोटीन जो है मोस्ट लाइकली डिफरेंट हो, ऑब्वियसली P53 होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर कौन सा पैरासिटाइड का करैक्टर नहीं है, तो पैरासिटाइड का यहाँ पे ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेरी इजी क्वेश्चन जो कि लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज, यहाँ पर आप जब पढ़ते हैं आप प्रोटोजोआ में, तो उसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीडोपोडियाज पढ़ते हैं, तो उसमें लोपोपोडिया, सिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, फिलोपोडिया, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे दो जो मायोपोडिया और एक्सोनोपोडिया, ये देखने को नहीं मिलती हैं, तो ये एक इजी क्वेश्चन कैटेगरी में आप रख सकते हैं इसको। उसके अलावा न्यूक्लियोलस प्राइमरली इन्वॉल्व किस में नहीं होता है, प्राइमरली इन्वॉल्व किस में होता है, तो राइबोसोमल RNA सिंथेसिस में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा ये 49 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एज एक्सपेक्टेड। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 44XXY हो जाता है, तो वो ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है जो कि म्यूटेशन से आगे, क्रोमोजोमल म्यूटेशन से, क्रोमोजोमल एब्रिविएशन से क्वेश्चन आया है। उसके बाद एज एक्सपेक्टेड जो कि मैं बता रहा था, इकोलॉजी में क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन आएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे, उस पर क्वेश्चन आया है।
उसके अलावा डिकोटोमस की दैट लीड टू फाइनल आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैरेक्टर स्टेट्स, इसको क्या बोलते हैं, ये इस पे क्वेश्चन आया है। एबीओ ब्लड ग्रुप पे आया है। उसके अलावा ये डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन लीनियस का क्लासिफिकेशन था उसमें टैक्सोनॉमिक रैंक्स जो रखे गए थे, टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया है जिसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना था। तो इसी का उल्ट करना था आपको, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिनस, स्पीशीज, ये आप लिख के इसी का इसका स्पीशीज आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं तो उनका यहाँ पर फंक्शन पूछा गया है। तो ये CSIR बेस्ड क्वेश्चन जो कि CSR में हर बार रिपीट होता है, तो यहाँ पे भी देखने को मिला है। उसके बाद इम्प्रिंटिंग लर्निंग से कैसे डिफरेंट है, तो ये भी वेरी इजी क्वेश्चन कैटेगरी में आप एनिमल बिहेवियर का क्वेश्चन है। उसके अलावा ये सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन आया है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उसकी कंपोजिशन पे क्वेश्चन आया है। उसके बाद ह्यूमन जो स्पर्मेटोजेनेसिस पे क्वेश्चन आया है, तो इसमें प्रोफेस अरेस्ट oogenesis में होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टोन भी सर्टोली सेल से oogenesis में होता है, तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के लिए कौन से एसेंशियल कंपोनेंट हैं, ये अप्लाइड बायोलॉजी का क्वेश्चन है। उसके अलावा रामसर साइट्स पे क्वेश्चन आया है एज एक्सपेक्टेड। उसके बाद सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी पे क्वेश्चन आया है। उसके अलावा यहाँ पर ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द एनस, इस पे ड्यूटेरोस्टोम्स, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री से बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एवोल्यूशन से क्वेश्चन आया है, डिफरेंट स्पीशिएशन मॉडल से। उसके बाद ये पॉलीसेक्राइड्स पे, इनके फंक्शंस पे, करैक्टर्स पे क्वेश्चन आया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो इनेट बिहेवियर भी, एनिमल बिहेवियर से क्वेश्चन आया है। जेनेटिक्स के क्वेश्चन आया है नेक्स्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 में जो अमेंडमेंट हुई थी, ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में एज एक्सपेक्टेड जो मैंने बोला था आपको, वहीं से क्वेश्चन आया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने को मिला है दैट इज़ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जीज, जो कि हर बार हर किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ से इसकी जो टाइप्स हैं, उनकी एग्जाम्पल्स हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला था कि डिफरेंट टाइप्स और एग्जाम्पल्स आप याद रख लीजिएगा। एनिमल डाइवर्सिटी में जब मैंने स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाया था उसमें ये चीज़ मैंने बताई थी, तो वहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिला है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, वहाँ से यूट्रोफिकेशन, वहाँ से क्वेश्चन आया है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल कंप्लीट, ये फीमेल मोनोगेमस, ये एनिमल बिहेवियर में जो मेटिंग बिहेवियर है वहाँ से क्वेश्चन आया है। उसके अलावा यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रल साइकिल्स कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें एंडोमेट्रियम वॉल की जो लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाती है, लेकिन ऐसा आपको जो है वो देखने को नहीं मिलता है एस्ट्रल साइकिल में। तो यही जो है वो डिफरेंशिएट करता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्सोनॉमिक हायरार्की, उस पे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है टैक्सोनॉमी से, वेरी इजी क्वेश्चन। देन यहाँ पर आपको जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स पे क्वेश्चन आया, मैंने जैसे एज एक्सपेक्टेड बोला था। उसके अलावा यहाँ पर बिहेवियर से क्वेश्चन आया है। उसके बाद यहाँ पर GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे क्वेश्चन आया है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आप देखते हैं वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी से क्वेश्चन आया है। देन कॉकरोचेज पे ये यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस किस में कंप्लीट होता है, तो ऑब्वियसली बटरफ्लाई में होता है, ये वेरी इजी क्वेश्चन। हार्डी-वीरबर्ग इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आया है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 83 क्वेश्चन जो आया है दैट इज़ जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, इंसुलिन रेजिस्टेंस पेरिफेरल टिश्यूज़ में हो जाता है, तो उससे होता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको पेरिसेंट्रिक इन्वर्जेंस, ये यहाँ पर जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। देन इकोलॉजिकल सक्सेशन, यहाँ पर इकोलॉजी का क्वेश्चन है। देन आपको डब बायो से यहाँ पर अगर किसी मेल में इनफर्टिलिटी हुई है, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन देखने को मिला है। तो उसके अलावा आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो कि इम्यूनोलॉजी में आता है, उसके डिफरेंट पाथवेज, क्लासिकल पाथवे, मेम्ब्रेन लैक्टिन, तो ये लैक्टिन पाथवे में जो MBL होता है दैट इज़ मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, जो नेक्स्ट बाइंड करता है तो वहाँ पे डिफरेंट मैस प्रोटीन्स आते हैं, तो लैक्टिन पाथवे का ये वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर किस यहाँ पर सिस्टिक सर्कस सर्कोसिस ह्यूमंस में जो काज होता है बाय द इन्फेक्शन ऑफ द टीनिया सोलियम, तो उसमें ये एक्वायर्ड हो जाता है अंडरकूट पॉक की वजह से होता है, वेरी इजी क्वेश्चन जो कि यहाँ पर देखने को मिला है निमेट प्लेटिहेल्मिन्थ से आगे जो आप फाइल में पढ़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ECG में आप डिफरेंट वेव्स होते हैं, तो उनका किस में एट्रियल डिपोलराइजेशन, किस में
वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन, तो सिंपल क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं ब्रीडिंग मेथड से क्वेश्चन आया है, ये अप्लाइड बायोलॉजी का क्वेश्चन है। उसके अलावा मैरिन सेंटीमेंट, ये लार्ज जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन आया है। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 अगर बाइंड नहीं होगा, इस पर म्यूटेशन हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जो ट्रांसलेशन का इनिशिएशन है वो नहीं होगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ट्रांसलेशन से क्वेश्चन देखने को मिला है। देन आपको यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट सेपरेशन, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 97 ये आप देख सकते हैं, सर्केडियन रिदम को कौन जो है वो कंट्रोल करता है, इसको रेगुलेट करता है, कौन सा ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, तो ये सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी पढ़ा है। ये पॉलीटीन क्रोमोसोम किसका करेक्टर है जो कि पॉलीटीन क्रोमोसोम को डिस्टिंग्विश करता है लैम्प्रश क्रोमोसोम से, तो ये भी एक ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स में रिपीट हुआ है, वहाँ से आया है। लास्ट क्वेश्चन जो देखने को मिला है दैट इज़ ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी से, जिसमें डिफरेंट वाइल्ड लाइफ टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू, वाइल्ड लाइफ मैथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम सैम्पलिंग करते हैं, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। तो ओवरऑल पेपर का लेवल अगर आप देखें तो इस पेपर को मैं जो है वो मॉडरेट पेपर जो है वो कंसिडर करूँगा। पेपर ज़्यादा इजी भी नहीं था और ज़्यादा टफ भी नहीं था, और आज का जो पेपर जोलॉजी का हुआ दैट इज़ मॉडरेट पेपर। तो अगर इस पेपर में ओपन मेरिट कैटेगरी में अगर आपने 80 मार्क्स अगर आपके यहाँ पर नेगेटिव करने के बाद 80 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, तो आप जो है वो अच्छा स्कोर है, आप इसमें इन कर सकते हैं। और बाकी कैटेगरीज़ में अगर आप कैटेगरीज़ में हैं, तो कैटेगरीज़ में अगर आपके 60 अबव मार्क्स जो है वो इसमें बन रहे हैं, तो ST1 में 55 टू 65 के रेंज में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप इसमें जो है वो इन हो जाएंगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट जो भी इसमें अपीयर हुए हैं। आपकी राय क्या है, पेपर का लेवल कैसा रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे जो पेपर का लेवल लगा है वो बहुत बेसिक लगा है, एज एक्सपेक्टेड। जो मैं ऑलरेडी बोल रहा था कि पेपर बेसिक आने वाला है, वैसा ही पेपर आया है, जो कि प्रीवियस पेपर पैटर्न JKPSC का है, जो कि AP का पेपर आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वैसा ही पेपर हमें यहाँ पर देखने को जो है वो मिला है। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट जिन्होंने इस पेपर को अटैम्प्ट किया, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप कि सभी का पेपर अच्छा गया होगा। आपका पेपर कैसा गया है, आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये था आज का JKPSC 10+2 लेक्चर जोलॉजी का पेपर, जो कि मैंने आपके साथ फुल एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस के साथ यहाँ पर बताया, डिफरेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए, टाइम टू टाइम जोलॉजी के रिलेटेड या भी बाकी डिफरेंट जॉब्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज के इस वीडियो में यही बताना था। होप यू लाइक इट, लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।